मेरे प्रिय आत्मन, कैसे ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का सहारा लेकर लाखों शूद्रों को अपने अधीन बनाए रखा। लोगों से कहा गया कि यह व्यवस्था स्वयं ईश्वर की बनाई हुई है, इसलिए इस पर सवाल उठाना पाप है। यहीं से शुरू होती है वह बात जिसने समाज को केवल वर्गों में नहीं बल्कि ऊंच नीच की ऐसी जंजीरों में बांध दिया जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। लेकिन क्या यह केवल आस्था का विषय था या इसके पीछे सत्ता, नियंत्रण और शोषण का भी एक गहरा खेल छिपा था? इसी सवाल के केंद्र में है ब्रह्मा और वेदों की वह व्याख्या जिसे कुछ वर्गों ने अपने हितों के लिए ढाल बना लिया। यह अनसुनी बात है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को बनाया ताकि वे समाज की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखें। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जांघों से वैश्यों को उत्पन्न किया जिनका कार्य समाज के भरण पोषण और व्यवस्था को चलाना बताया गया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने दोनों चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया ताकि वे सेवा और श्रम के माध्यम से समाज को स्थिरता प्रदान करें। इस प्रकार कथा में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से समाज के चारों वर्गों की रचना की। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मणों और पंडितों ने यह दिखाने की कोशिश की कि जो विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त हैं वे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि सीधे देवताओं और ब्रह्मा द्वारा दिए गए हैं। यह प्रचार जानबूझकर उस समय के अनपढ़ समाज, विशेषकर शूद्र और अछूत समुदायों के बीच फैलाया गया ताकि उनके मन में यह बात बैठा दी जाए कि उनकी स्थिति ईश्वर की इच्छा है और इसे बदलना पाप ही नहीं बल्कि ईश्वर के खिलाफ जाना है। इसी सोच के जरिए उनके दिमाग में गुलामी के बीज बोए गए। इन ग्रंथों में यह भी लिखा गया और प्रचारित किया गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने केवल इसलिए बनाया है ताकि वे ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों की सेवा कर सकें। उन्हें यह सिखाया गया कि उनका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब वे पंडितों और पुरोहितों की हर बात माने, उनके आदेशों का पालन करें और उनके खिलाफ अपनी इच्छा से कोई भी काम न करें। यहां तक कहा गया कि यदि शूद्र ब्राह्मणों की मर्जी के खिलाफ गए तो वे अपने ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों ने यह धारणा बना दी कि ईश्वर